मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही। मैं हूं आपका अपना दोस्त और मेजबान आरजे नीलकांत। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी के इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है। सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहें तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने की नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने की होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलोअप जांच नहीं करवाते, कहीं बाहर काम पर चले जाते हैं और फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं। और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में न रोकने की, दवाओं के संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो तो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितना जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी जी। स्वागत है टीकन भाभी जी हमारे कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कही में। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे नीलकांत, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजे नीलकांत, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों की फोन आई। अधिकांश लोगों ने एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है, लेकिन इतने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करवाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत सही बात कही आपने टीकन भाभी। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय को समझने में मदद करे, तो श्रोताओं को बात और अच्छी तरह समझ आएगी। बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्षों पहले ही हुई थी। पास के ही एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक बच्चा था। नाम था रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई तो पता चला रवि को टीबी है। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, उसको भूख लगने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगा, कभी कभी उल्टी भी होने लगी थी। माता पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन संयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इसी कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया है कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया। अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यक बदलाव किए गए और कुछ अतिरिक्त उपचार भी। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रित हो गई। आज रवि पूरी तरह से स्वस्थ है। सोचिए, अगर उसके पिता डरकर दवा बंद करवा देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा से नहीं, बल्कि समय पर सलाह न मिलने से पैदा होती है। आरजे भैया, वाह, यह कहानी सचमुच बहुत बड़ी सीख देती है टीकन भाभी। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करना है। लेकिन भाभी, सबसे पहले यह बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? देखिए भैया,
टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है ना, तो कुछ ही हफ्तों में खांसी कम होने लगती है, बुखार भी कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते। लक्षणों का कम होना और बीमारी पूरी तरह से खत्म होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार ये कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें, उतने समय तक नियमित रूप से दवा जरूर लेनी चाहिए। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने टीकन भाभी। लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में क्यों छोड़ देते हैं? उसके भी कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब ये ठीक हो चुके हैं। कुछ लोग रोज दवा लेने से ऊब जाते हैं। कुछ लोग को काम पर आना जाना होता है और वो फॉलो अप नहीं कर पाते। कुछ लोग दूसरे शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, ये भी एक कारण है। कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डरने लगते हैं और कुछ लोग समाज के डर और शर्म की वजह से इलाज ही कराना पसंद नहीं करते और छुपाते जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं, ताकि मरीज का इलाज बीच में कभी न टूटे। ठीकन भाभी, यही तो मैं पूछना चाहता था। अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए, तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत जरूरी है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर आउट की व्यवस्था भी बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीबी टीम को जानकारी देता है, तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थानों पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं, वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज जारी रखिए। टीकन भाभी, आपने निक्षय का नाम लिया। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता देती हूँ। निश्चय वास्तव में टीबी मरीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलो अप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलो अप जांच बाकी है तो उसे याद भी दिलाया जाता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जाती है। यानी निश्चय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है भैया। अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रतिक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट्स या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं भाभी। और ये डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आरजे नीलकांत, जैसे ही किसी को भी पता चलता है कि टीबी की दवाएं कई महीनों तक चलेंगी, तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसीलिए सबसे पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि अधिकांश टीबी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रतिक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मतली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन भी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों की भूख तो कम भी हो जाती है। कई बार त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते भी दिखाई दे सकते हैं और साथ ही कुछ मरीज कमजोरी, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी संकेत हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आंखों या त्वचा का पीला पड़ जाना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना,
सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कोई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जरूर बताना चाहूंगी। दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं है कि इलाज असफल हो रहा है, और ना ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है। कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी के आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दे। याद रखिए, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंधन किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवा बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है। दुष्प्रभाव छिपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफल इलाज की कुंजी है भैया। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी टीकन भाभी। अच्छा, एक बात और कि अगर दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना है। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती। कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये निर्णय केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को तो बिल्कुल नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में भी डाल सकता है। बहुत अच्छा टीकन भाभी। फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है। यही एक और बड़ी गलतफहमी है भैया। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगे तो उनको जरूर दें। अगर कोई जांच लिखी जाए तो उसे जरूर करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय पर रहते पकड़ा भी जा सकता है भैया। टीकन भाभी, आपने पिछली बार MDR टीबी का भी जिक्र किया था। उसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है? MDR टीबी यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भैया, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है। दवाएं अधिक हो सकती हैं, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलोअप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहूंगी कि MDR टीबी का मतलब इलाज असंभव होना बिल्कुल नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नई उपचार पद्धतियों के कारण मरीज के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए। और परिवार की भूमिका टीकन भाभी, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार भी मानती है कि टीबी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलोअप में साथ जा सकता है, लक्षणों पर नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले का शब्द होता है। बहुत सही बात कही आपने। पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बारे में आप क्या सोचती हैं टीकन भाभी? बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन ही देता है। इसीलिए सरकार निश्चय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार जरूर लेना चाहिए, जैसे कि दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में बहुत मदद करते हैं भैया। अच्छा टीकन भाभी, तो अगर आज की चर्चा के कुछ मुख्य संदेशों को समेटना हो तो आप क्या कहेंगी? बहुत जरूरी बातें कहना चाहूंगी आरजे नीलकांत।
मैं श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करती हूँ। पहला, टीबी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरा, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं होता। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवा, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठा, निश्चय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता पे मदद करती हैं। सातवां, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवां, MDR टीबी भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रम से जुड़ा रहे। ये 8 बातें हर श्रोता को याद रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी आपने 8 बातें बताई टिकन भाभी, बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर कर दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीबी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ। जी, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। दवा चले नियमित हर दिन, तभी मिटेगा टीबी का चिन्ह। परेशानी हो तो बात बताएं, अपने मन से दवा न छोड़ाएं, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।